तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेनरिक पेपर। ठीक है। और इसमें जितने भी लोग 15, 18, 16, 19, 17, 20 और 18, 21, साथ ही 19, 22 इन सभी ईयर का एक साथ पेपर होगा, जेनरिक इलेक्टिव पेपर। और आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 जेनरिक पेपर किस यूनिवर्सिटी के लिए? तो आपका यूनिवर्सिटी कोई भी हो झारखंड में, सब के लिए चलेगा। बस सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है। और पॉलिटिकल साइंस में आपको सेमेस्टर 1 में जो पूछा जाएगा वह टॉपिक रहेगा आपका क्या है जी टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है आपका पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। ठीक, हिंदी में लिख लीजिएगा, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए राजनीतिक सिद्धांत का परिचय सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है। ठीक, इंग्लिश में है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। अब चलिए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। सबसे पहले टाइमिंग आपको 3 घंटा दिया जाएगा, फुल मार्क्स 80 रहेंगे। ठीक है। 20 मार्क्स आपको आपके कॉलेज की ओर से मिलेगा इंटरनल। तो इंटरनल लिखने के बाद एक्सटर्नल होता है। अब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपके 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र है क्या है और कितना है। ठीक है, ये बोलना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में पहला है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज। पहला है शक्ति का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ पावर। ऑप्शन 2 में है हमारा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है सिद्धांतों का निर्धारण करना है। तो ये भी सही है, शक्ति का भी अध्ययन होता है इसमें, राजनीतिक सिद्धांतों का निर्धारण भी होता है इसमें। सी नंबर है राज्य और सरकार के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, राज्य और सरकार का अध्ययन भी होता है इसमें। और डी नंबर है इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं पर भी आपको दिख जाए कि इनमें से सभी, तो 90% संभावना है कि वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है। ठीक है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्व है? नया कानून बनाने में? नहीं, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व नया कानून बनाने में नहीं। प्रसिद्ध होना? नहीं। फेमस कहेंगे यार, टू गेट फेमस? नहीं। तीसरा है सत्य और यथार्थ की खोज। हाँ, ये सही आंसर हो जाएगा, सत्य और यथार्थ की खोज है इसका लक्ष्य। ठीक है, टू फाइंड आउट द ट्रूथ एंड रियलिटी। क्या है? यथार्थ की खोज। अरे भाई, राजनीतिक सिद्धांत का ये एम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? किसके द्वारा? तो उसके द्वारा जो प्रकृति बनाई है यानी कि गॉड। ठीक है, आप गॉड बोल सकते हैं, चाहे नेचर बोलिए, जो भी बोलना है, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप बोलते हैं। ठीक है, उसके द्वारा जितने भी अधिकार दिए जाते हैं, जैसे कि हमें सांस लेना, वायु, पानी। ठीक है, ये सब कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप कितना भी अमीर आदमी हो, चाहे कितना भी गरीब, वो सभी को उपलब्ध होता है। उसी अधिकार को प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं। बस अगर पूछ भी ले कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने बोल दिया। ठीक है, ईश्वर और प्रकृति द्वारा वे अधिकार जो सभी व्यक्ति के हक में है, चाहे आप कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, यानी कि निम्न में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक होता है अमंग, थोड़ा सा इंग्लिश भी सीख लीजिए। एक होता है अमंग, एक होता है बिटवीन। तो एमंग जो है, जब 2 से ज़्यादा आदमी के बीच में तुलना किया जाता है तब उसका हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब मोर देन 2 पर्सन होते हैं तब हम लोग एमंग का प्रयोग होते हैं। इसका हिंदी होता है के बीच। ठीक है, और एक होता है बिटवीन। बिटवीन का भी मतलब होता है के बीच। तो बिटवीन उन जब तब लगाया जाता है जब 2 व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो बिटवीन, और 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करना हो तो एमंग। ठीक, मैं अपने रिवीजन के लिए ये सब आपको बता दिया, फिर भी आप लोग भी सीख सकते हैं। चलिए, सॉरी। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल है, क्योंकि मुझे आंसर लग रहा है राय रूसो होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है हेगल। ठीक है, और हेगल के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे रूसो और हेगल के बारे में मैं कंफ्यूज हूँ। बाकी मेरे अकॉर्डिंग रूसो ही इसका आंसर होना चाहिए।
ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर मैं कंफ्यूज हूँ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, प्लूटो ने किस पुस्तक में न्याय के बारे में अपना विचार दिया है? ठीक है, इन विच बुक प्लूटो गिव हिज आइडिया ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों न्याय के बारे में प्लूटो ने बहुत ही अच्छा एक ग्रंथ लिखा है, उसको हम लोग बोलते हैं द रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक के नाम से जानते हैं प्लूटो। और एक है द पॉलिटिक्स, उसको किसने लिखा है? तो अरस्तू ने लिखा है द पॉलिटिक्स, जिसे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जनरली ये दो बुक्स के बारे में पूछा जाता है, एक द पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसको अरस्तू ने लिखा है, और क्या था ये बुक आपका, द रिपब्लिक, जिसको प्लेटो ने लिखा है। ठीक है, और प्लेटो जो है अरस्तू का शिष्य था, इसको भी याद रखिएगा। और प्लेटो का शिष्य था फिर ये क्या नाम था इसका, सिकंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि किसका विश्वास है कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है? ठीक है, तो किन्होंने कहा कि संप्रभुता जो है सामान्य इच्छा में निहित है? दोस्तों ऐसा कहना है किसका, प्लेटो का, रूसो का, हॉब्स का या लॉक का? तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो। रूसो ने ही ऐसा कहा कि जो है आपका सॉवरेनिटी जो है यह सामान्य जनरल विल का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक है, इसको किसने लिखा है? जनरली आपको यही सब पूछा जाता है, तो आपने पढ़ा होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका हिंदी होना चाहिए सामाजिक अनुबंध। ठीक है, इंग्लिश में होता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हिंदी में सामाजिक अनुबंध। दोस्तों इस बुक को लिखा है रूसो ने। ठीक है, रूसो कहाँ है जी ऑप्शन में? हाँ 3 नंबर में है, तो रूसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक राइट ऑफ मैन? ठीक है, तो राइट ऑफ मैन यानी कि मानव का अधिकार, इसका हिंदी होना चाहिए। इस बुक को कौन लिखे हैं, किसने लिखे हैं? तो दोस्तों इस बुक को लिखा है पेन ने, थॉमस पेन। ठीक है, तो ये आपके 8 क्वेश्चन थे, 2-2 मार्क्स वाले। अब यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके 16 मार्क्स के हैं, और अगर आपके एग्जाम में 15 या 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर करना है आपको लगभग 300 से 400 शब्दों के बीच में। ठीक है, 300 से 400 शब्द, मैं तो कहूँगा 400 ही लिख दीजिए। 2 खड़ा पन्ना में आंसर कर दीजिए। आपको अगर आप 2 खड़ा पन्ना में राइटिंग के साथ आंसर करते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत पॉइंट में लिखते हैं, तो आपको जो है 16 में से 12 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत क्या है? और एक चीज़ मैं बता दूं कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो देखिए आपका कुछ इस तरह से है, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल, 20 मार्क्स का इंटरनल। इसमें जो है 80 में से आपको 32 नंबर लाना होगा। ठीक है, और इंटरनल में आपको 20 में से 8 नंबर लाने होंगे। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के 40% लाना होता है, जितना भी एग्जाम होता है उसका 40%। अब जोड़ लीजिए तो दोनों जोड़ के आपका 40 मार्क्स हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पे अगर हम 7 मार्क्स लाएंगे और यहाँ पे अगर हम 33 मार्क्स, तो क्या पास है? नहीं, आपको कम से कम 8 यहाँ पे लाना ही होगा, और यहाँ पे कम से कम 32। ठीक है, तो ही आप इसमें पास माने जाएंगे। और इंटरनल तो आपको मिल जाएगा, एक्सटर्नल पे जोर देना है। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसकी प्रकृति और महत्व की व्याख्या करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस। आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और सीमाओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट एंड लिमिटेशंस। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, इन सबको पढ़ लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब ये भी एक सवाल आता है कि पढ़ेंगे कहाँ से, तो उसको भी मैं बता दूंगा वीडियो के एंड में, कि राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी आपको जान लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि संप्रभुता क्या है। ठीक है, व्हाट इज सॉवरेनिटी। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, इंग्लिश में है कि व्हाट इज सॉवरेनिटी, क्रिटिकली एग्जामिन ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, और ऑस्टिन का पूरा नाम है जीन ऑस्टिन। जीन ऑस्टिन ने क्या बोला संप्रभुता के बारे में, ये चीज़ आपको जानना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कि न्याय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हम लोग कह देते हैं ना कि यार रुको हम इसके इंसाफ कराएंगे वही हो गया इंसाफ, न्याय। तो न्याय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, निष्पक्ष होकर किसी भी मुद्दे को जो है उचित निर्धारित करना
दंड निर्धारित करना, उसी को न्याय बोलते हैं ना। ये तो हम लोग का हो गया अपनी भाषा, इसको डिटेल में लिखना होगा, पढ़ना होगा इसके लिए आपको। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं ये चीज़ आपको जानना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस, डिस्कस इट्स सोर्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो न्याय जानने के बहुत सारे सोर्स होते हैं। सबसे पहले जानना होगा दोनों पक्षों का बात क्या है जी। ठीक है, इतिहास क्या है, कैसे हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकार क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। ठीक है, व्हाट इज राइट्स, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप ऑफ राइट्स। देखिए अधिकार बहुत सारे होते हैं। एक होता है प्राकृतिक अधिकार जो हमें ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं। एक होता है संवैधानिक अधिकार। ठीक है, एक होता है आपका मौलिक अधिकार। उसी तरह से बहुत सारे टाइप्स हैं, उन सबको पढ़ना होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है कि थ्रो लाइट ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, स्वतंत्रता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इन सब के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि समानता और स्वतंत्रता के मध्य अंतः संबंधों की व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ठीक है, समानता और स्वतंत्रता के मध्य क्या क्या संबंध है ये चीज़ बताना है। अब बोलिएगा यार आपने तो बता दिया, अब हम पढ़ें कहाँ से भाई। तो देखिए दोस्त, आपको पढ़ने के लिए जो है इंटरनेट का सहारा लेना होगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा जितना भी है, बाकी PDF में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। और हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जिसमें भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको सर्च मारिएगा इंटरनेट पे, जो आएगा उससे एक 100-200 पेज, 100-200 पेज बोल रहा हूँ, 100-200 वर्ड का आप एक छोटा सा नोट बना लीजिएगा और इन सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा और इनसे जुड़े जितने भी तथ्य आते हैं उन सबको भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम देने जाइए। आप बोलिएगा यार बिना मतलब का ये एग्ज़ाम हम लोग को ले रहा है। हाँ हाँ, ये तो बात सही है, यूनिवर्सिटी की गलती है, बाकी क्या कीजिएगा, सब कोई है तो फिर हम लोग भी हैं। मुझे भी एग्ज़ाम देना है। ठीक है, मैं भी इसी सेशन के अंतर्गत आता हूँ। थैंक यू, बाय।